ओम नर्मदाय नमो प्रातः नर्मदाय नमो निशि नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भव सागरात्। नर्मदा अध्यात्म मंच से आपका स्नेह भाजन पंडित गिरिमोहन गुरु। आस्थावान सज्जनों, समय समय पर हम आपको कुछ व्रत और त्योहारों के बारे में भी बताते रहते हैं। अभी तो रामचरितमानस धारावाहिक रूप से चली रही है। अभी हमारा 85वां दोहा चल रहा है। अभी हमने आपको एक हमारे दूसरे वीडियो में आप देखेंगे। और अभी नवरात्रि पर देवी भागवत की कथाएं सुना रहे हैं। ये आपको 9 अप्रैल से लेकर के 9 दिन तक बराबर देवी भागवत की कथा सुनने को मिलेगी। आज हम आपको फिर बताते हैं। अभी आपने एकादशी, अभी जो पाप मोचनी एकादशी अभी गई है, उसमें आपने बहुत कुछ उपाय हमने बताए थे, आपने कुछ लोगों ने किए भी हैं। तो आज फिर हम आपको अब सामने हमारे एक और ऐसी तिथि आ रही है जो कि बड़ी प्रसिद्ध तिथि है। और वो तिथि आप समझ गए होंगे, वो है अमावस। और अमावस भी यदि शनि अमावस हो, मंगल की हो, सोमवार की हो, तो सोमवार की तो और भी ज़्यादा, उसको सोमवती गांव में कहते हैं, सोमवती अमावस आ गई रे, चलो नहाने चलें। तो सोमवती अमावस पे आपको क्या करना है? अब भाई देखो, हम तो ऐसे सरल उपाय बताते हैं, लंबा चौड़ा ना तो बोलते 1 घंटा तक बोलें, उसके बाद में फिर एक बात बताएं, ये हमारे पास नहीं है। हम तो सीधा सा 2-4 मिनट में आपको ऐसी चीज़ें बता देते हैं जो लोग 10 मिनट भाषण देंगे, उसके बाद में बताएंगे क्या करना है आपको। उस दिन अमावस के दिन जो करते चले जा रहे हैं, हमारे सियानों से करते चले जा रहे हैं। और वो ऐसे कुछ उपाय हम 2-3 आपको उपाय बताते हैं, उनमें से आप 1-2 करिए और देखिए उसका आनंद। पहली बात तो ये कि अमावस जो है पितरों के लिए समर्पित है। जैसे ही पूर्णिमा देवताओं के लिए, तो इसमें पितृ लोग जागृत हो जाते हैं। और दूसरा, नकारात्मक शक्तियाँ जो हैं वो भी जागृत हो जाती है अमावस को। तो अमावस को तंत्र मंत्र जंत्र इसके लिए सिद्ध करने के लिए भी कोई भी मंत्र आप अमावस को 12 बजे रात से 2 बजे के बीच में कोई किसी का जाप करेंगे, सात्विक मंत्र ले लीजिए, आप अपना इष्ट मंत्र लीजिए, उसका भी जाप करेंगे तो बहुत लाभ होगा। तो ये 2-3 बातें आपको हम बताते हैं। तो एक तो क्या है आपको कि इस दिन विशेष रूप से पवित्र नदियों में स्नान करने का बड़ा महत्व है। अब हम जैसे वृद्ध नहीं जा पाते भाई, हम तो क्या करते हैं, गंगा जल थोड़ा सा मिला लिया जल में और स्नान कर लिया। अमावस्या है इसलिए थोड़े तिल भी मिला सकते हैं उसमें जल में, और उसके बाद स्नान करिए, पितृ भी प्रसन्न और अपना नकारात्मक हमारी जो ऊपर है जो भी ऊर्जा है वो सब खत्म हो जाएगी। एक उपाय बताए, बड़ा सरल उपाय, अपने घर में थोड़ा गंगा जी का जल मिला करके। दूसरा, भगवान शिव का अभिषेक कर सकें तो करिए आप, हैं। उसमें पितृ, भूत प्रेत, पितृ देवता सभी प्रसन्न हो जाते हैं, सारे ग्रह शांत हो जाते हैं। अभिषेक केवल मैं तो बताता हूँ, जो भी 9 ग्रह में से कोई भी ग्रह आपको परेशान कर रहा है, आप अभिषेक करिए, प्रदोष पे करिए, अमावस पे करिए, और जो भी समय देख लें आप उसमें पूजन करिए भगवान शिव का, तो निश्चित रूप से उससे आपको राहत मिलेगी। और तीसरा क्या कि इस दिन आप विशेष रूप से ये काम तो कर सकते हैं। आपके आसपास कोई पीपल का पेड़ तो हो गई, आप सवेरे स्नान करने के बाद में एक लोटे में जल लीजिए, उसमें थोड़े से तिल डालिए और जा कर के उसकी पीपल के जड़ में छोड़ जाइए और परिक्रमा कर आइए। बस सवेरे करिए। एक ये बात हो गई। दूसरी बात क्या, उसी दिन फिर शाम को एक सरसों के तेल का दिया दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके, दिया का मुँह दक्षिण तरफ हो और आपका भी मुँह दक्षिण की हो, पितरों के लिए समर्पित है वो पीपल का जो है वो उपाय जो है, उससे क्या है, आपके पितृ यदि कुपित हैं, पितृ दोष है और नहीं भी है, तो आपके पितृ आप उससे आपको और आशीर्वाद देंगे और प्रसन्न होंगे। ये बड़ी सरल उपाय है। दूसरा, अमावस पे ये भी कर सकते हैं, पहले 5 दिए ले जाके आप छोटे आटे के दिए बनाइए, 5 दिए। और यदि आसपास कोई पवित्र नदी है, गंगा ही है, नर्मदा है, क्षिप्रा है, जो भी नदी यदि आपको उपलब्ध है, जहाँ जाते हैं आप, तो वहाँ जा करके आप 5 दिए जला करके स्नान करें, स्नान करके 5 दीपक जला करके आरती करके और वहाँ के आ जाइए। एक तो ये, फिर इसके बाद में क्या और क्या कर सकते हैं, वो सभी लोग बताते हैं। तो सारी बीमारी, सारी समस्याओं के लिए बताते हैं लोग। क्या सरल कि भैया आटे की गोली बनाइए आप, और आटे की गोली बना करके मछलियों को खिलाइए। तो आप अमावस के दिन करें तो और ज़्यादा उसके महत्व है। इसी प्रकार से एक शक्कर ले लीजिए आप, या कुछ बूरा ले लीजिए, गुड़ का बूरा ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा शक्कर यानी मीठा मिला करके, शक्कर मिला करके और घी में करके, और थोड़ा सा नारियल गोला लीजिए, उसमें
ऐसा काटिए उसे ढक्कन जैसा बन जाए, और उसमें भर करके शक्कर और घी मिला करके भर के, और किसी पीपल के नीचे जहाँ चींटियाँ हो, विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि चींटी के लिए है। तो क्या है, जो जो चींटियाँ जब जैसे जैसे चींटियाँ आपका वो जो खाएंगी ना, उससे क्या है, आप इधर अन्नपूर्णा होगी आपकी, आपके सारे अभाव दूर होंगे। अभाव दूर करने के लिए, संपन्नता के लिए, वैभव के लिए ये उपाय हैं। ये तो लगभग प्राय मैं समझता हूँ आप सभी जानते हैं, पर कर नहीं पाते। पर आप देखिए अमावस के दिन करेंगे विशेष रूप से, तो आपको ये विशेष लाभ होगा। और एक उपाय और, कितने 2-3 उपाय बता दिए मैंने भाई, ज़्यादा तो मैं बताऊंगा नहीं आपको, नहीं ज़्यादा समय लूँगा। एक उपाय और आइए आप करिए। आप जहाँ आपकी घिनौची कहते हैं, गांव में घिनौची कहते हैं, जहाँ जल रखते हैं आप, जहाँ आपकी गगरा रखा हुआ, गुंड का पानी भरा हुआ, बाल्टी पानी भरा, वहाँ पर एक दीपक पितरों के नाम से जला दीजिए। और उनका दीपक का भी मुँह दक्षिण की तरफ होना चाहिए। बत्ती खड़ी बत्ती नहीं, मतलब आड़ी बत्ती चाहिए, आड़ी बत्ती का, सरसों के तेल का, बस इतना काम करिए। और देखिए, और उसके बाद करने के बाद में आप देखेंगे 1-2 माह में ही आपको समझ में आ जाएगा कि देखिए मैं कहाँ मैं उलझ रहा था, और सब सुलझ गई, सारी स्त्रियाँ सुलझ गई, और मतलब थोड़ा घर में जो कलह था वो भी दूर हो गया। तो बहुत से लाभ हो जाएंगे। चलिए आप तो फिर से आगामी कार्यक्रम के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, मैं फिर आपको कुछ नई चीज़ें बताऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और आगे अब जो है इसके बाद में नवरात्रि आ रही है, उसके बाद में तो नवरात्रि के विषय में भी अपन चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।